ये है अब दूसरा प्रश्न, पाठगत प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। और प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये पहला है, दूसरा प्रश्न है। अब इसमें क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दी रहती है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है और कह रहा है कि इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, लिखिए। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया का शब्द रूप समीकरण है। इसे शब्दों में लिखा गया है, इसे शब्दों में लिखा गया है। और जब हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करने होते हैं या लिखने होते हैं तो इसके दो चरण होते हैं। पहला तो ये जो शब्द रूप समीकरण है, शब्द रूप जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन शब्दों में लिखा गया है, क्लोरीन को क्लोरीन शब्दों में लिखा गया है और हाइड्रोजन क्लोराइड को शब्दों में लिखा गया है, इसको हमको क्या करना पड़ता है कि सूत्रों में लिखना पड़ता है, सूत्रों में लिखना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में लिखेंगे, क्लोरीन को हम Cl2 के रूप में लिखेंगे और फिर क्रिया कराएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और यह हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखेंगे HCl के रूप में। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl, ये जैसे HCl है। अब इसे संतुलित करेंगे तो संतुलित करने का क्या तात्पर्य है? तो संतुलित करने का तात्पर्य है कि हमारा जो तत्व हमारा इसके पहले है, इस बराबर के पहले, यानी अभिक्रिया करने से पूर्व में है, वही तत्व अभिक्रिया करने के बाद भी रहेंगे, न आएंगे कहीं से न कहीं जाएंगे। अब ये जो अभिक्रिया के पूर्व तत्व है उनके जो परमाणुओं की संख्या उसको गिन लेते हैं और उतने ही परमाणुओं की संख्या तत्वों की राइट साइड में यानी उत्पाद में भी होने चाहिए। ये काम करना होता है समीकरण संतुलन में। क्या कि अभिकारक में जितने तत्व होते हैं और उनके जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतने ही हमें उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमने H2 देखा तो H2 है, हाइड्रोजन दो परमाणु है, क्लोरीन के दो परमाणु हैं, और यहाँ HCl अगर एक है इसमें, HCl जब बना तो H इसमें एक है और Cl एक है, तो इसके लिए हमको दो करने पड़ेंगे ना, हाइड्रोजन तत्वों के परमाणुओं की संख्या और Cl परमाणुओं की संख्या। तो इसके लिए हम पहले क्या लिख देंगे, इसके दो लिख देंगे। तो ये जो दो लिखा गया है यह संतुलित करने के लिए लिखा गया है। समझ में आया? चलिए, जहां समझ में नहीं आएगा वो हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिया करते हैं तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये आप मान लो कि यहाँ पे ये आंसर नहीं है। कौन? ये आंसर नहीं है, मान लो नहीं है। कैसे मानोगे? चलो इसका उपाय कर देते हैं हम कि मान लो कि इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। ठीक, चलो भाई इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। देख लो यहाँ पे आंसर इसका नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। ठीक, ये इसका आंसर गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ रह गया प्रश्न। क्या रह गया? प्रश्न में क्या रह गया कि बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसका तो हमें सूत्र समीकरण लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा? सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण कैसे लिखेंगे? तो जब जो यौगिक भाग ले रहा है अभिक्रिया में उसके हमको सूत्र तो पता होने चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे बेरियम जो है ना, बेरियम क्लोराइड, तो इसमें एक बेरियम मूलक है, ये बेरियम मूलक है, और एक क्लोराइड मूलक है। तो इन दोनों के हमको क्या मालूम होने चाहिए?
इन मूलकों के सूत्र मालूम होने चाहिए। तो मूलकों के सूत्र हमको पता होना चाहिए, और वो सूत्र क्या होते हैं? वो सूत्र होते हैं अब हमको क्या करना होता है कि जो हमारा यौगिक है, बेरियम क्लोराइड, उस बेरियम क्लोराइड के अंदर जो मूलक हैं उनके सूत्र हमको आने चाहिए। तो इस बेरियम का मूलक होता है Ba++, और जितने इसके ऊपर प्लस चार्ज होते हैं या माइनस चार्ज होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो Ba की संयोजकता हो गई 2, और फिर क्लोराइड का मूलक होता है Cl-1, तो इसकी संयोजकता होती है 1। लेकिन संयोग करने के लिए दोनों की संयोजकता बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें Ba के 1 लेते हैं अगर परमाणु, तो Cl के कितने लेने पड़ेंगे? 2, तभी तो ये बराबरी कर पाएगा Ba से। तो इस तरह से हमारे पास BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बेरियम क्लोराइड का, तो इस तरह से बेरियम क्लोराइड का हमारा सूत्र हो गया BaCl2, और वो यहाँ लिखा हुआ है BaCl2। अब हमको समझना है एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र। तो इसमें भी 2 मूलक है, एक एल्यूमिनियम है, दूसरा सल्फेट मूलक है। तो एल्यूमिनियम की कितनी संयोजकता होती है और उसका मूलक का सूत्र क्या होता है, और सल्फेट की कितनी संयोजकता होती है और उसका सूत्र क्या होता है, इसे जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम होता है Al, और इसके ऊपर 3+ चार्जेज होते हैं। कितने चार्ज होते हैं? 3, तो इसकी संयोजकता हो गई 3। और सल्फेट का होता है SO4, क्या होता है? SO4 माइनस, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। अब एल्यूमिनियम से सल्फेट को मिलाना है, संयोग कराना है। एल्यूमिनियम की संयोजकता है 3, सल्फेट की संयोजकता है 2, तो कैसे होगा भाई? तो फिर हमको एल्यूमिनियम के लेने पड़ेंगे 2, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 6, और फिर सल्फेट के परमाणु लेने मूलक लेने पड़ेंगे 3, तो 3 दूना 6, उसकी संयोजकता हो जाएगी 3। तो इस तरह से हमारा बनता है Al2 SO4 थ्राइस। ये Al का 2 लिया तो ये हो गया Al2, और SO4 का 3 लिया तो ये हो गया थ्राइस। तो इस तरह से सल्फेट के पास संयोजकता हो गई 6, और एल्यूमिनियम के पास भी संयोजकता हो गई 6, तो ये बना दिया Al2 SO4 थ्राइस। समझ में आया क्या? चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो यही तो मूलक प्रोडक्ट में भी काम करेंगे। तो फिर Ba का होता है 2, SO4 का होता है 2, तो बना देता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम का होता है 3 और क्लोरीन का होता है 1, तो इसके 3 परमाणुओं को मिला करके बना देते हैं AlCl3। और फिर बारी आती है बैलेंस करने की। तो बैलेंस तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, अनुमान विधि से करते हैं। हमको क्या करना होता है, इसके पूर्व जो अभिकारक होते हैं उनमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या को प्रोडक्ट के यानी उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर करनी पड़ती है। और वो सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो सके। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि से समीकरण संतुलित होने का क्या संबंध है, आगे एक प्रश्न है वहां स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यही हम समझते हैं कि BaCl2 बेरियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाता है, BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाता है Al2SO4 थ्राइस, और बेरियम सल्फेट का सूत्र हो जाता है BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाता है AlCl3।
3 कैसे हुआ ये हमने आपको समझाया है। और फिर संतुलित करने के लिए यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 2, और इस तरह से रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। और अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। इसका तीसरा प्रश्न है, सोडियम और जल मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे तो सोडियम क्या है? यहाँ तो सोडियम तत्व के रूप में है भाई, यहाँ तो सोडियम तत्व के रूप में Na के रूप में है। फिर यहाँ जल भी H2O के रूप में है, और फिर ये दोनों क्रिया करके NaOH बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 तत्व बनाते हैं ये। और इस तरह से हमारा संतुलित जब रासायनिक समीकरण करते हैं तो हो जाता है 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2, और ये हमारा हो जाता है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? एक बार मेंटली आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि पहले शब्द समीकरण लिखे रहेंगे, उनको सूत्र समीकरण में बदलने के लिए उनके सूत्र हमको मालूम होने चाहिए। सूत्र मालूम होने के लिए उसमें अगर यौगिक फॉर्म है तो उसमें मूलक भाग लेंगे, और अगर तत्व फॉर्म है तो मूलक उसमें नहीं होगी। जैसे हाइड्रोजन यहाँ है तो इसका मूलक नहीं होगा, ये तत्व फॉर्म में है। अगर बेरियम क्लोराइड है तो ये यौगिक फॉर्म में है, इसमें बेरियम और क्लोराइड 2 मूलक हैं। इनके सूत्र आपको मालूम होना चाहिए और इनकी संयोजकता भी पता होनी चाहिए, और फिर ये कैसे संयोग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो तो हमने आपको समझा दिया। फिर आप वीडियो को रिवर्स करिएगा और फिर से दोबारा देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम मूलक, सल्फेट मूलक क्या होता है, उनके चार्जेस क्या होते हैं और उनको लिखते कैसे हैं, उनका सूत्र क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसी तरीके से बेरियम सल्फेट भी बन जाएगा और इसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड भी बन जाएगा। और फिर मैं बैलेंस करने के लिए तो हीट एंड ट्रायल मेथड आप जानते हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हमको बैलेंस करना होता है, वो हम अनुमान से करते हैं और वो कर लेते हैं। इतना आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो कमेंट में लिखिएगा और मैं आपको डिटेल फिर से एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी आगे। ठीक है, तो समझ में आया? ठीक है भाई, थैंक यू।